पैलेट गन की बात भी थी, पैलेट गन भी चला। जब तक वो बच्चा राहुल गांधी जी के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं खड़ा हुआ, जिसकी आंख चली गई, जिसके ऊपर तमाम छर्रे लगे हुए थे, तब तक भाजपा डिनाई करती रही। तो डिनाई और डाइवर्ट तो इनका पुराना मुद्दा है ना। मुद्दे की बात यह है कि आज तक गृह मंत्री महोदय ने 10 दिन में एक बार भी जवाब क्यों नहीं दिया। वो कांप रहे थे, नहीं कांप रहे थे, कहते कि मैं कहां कांप रहा था, मैं तो नहीं कांप रहा था, आके बताते। क्यों नहीं वो आपका फेस करना चाहते हैं संसद को। देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी जिस दिन 20 तारीख को ये पूरा हंगामा हुआ, उस दिन तो किरण रिजिजू जी के साथ बड़े ठहाके लगा रहे थे संसद परिसर के अंदर ही। उसके बाद वो आज तक उनका कोई जवाबदेही नहीं है। मतलब झालमुड़ी और मेलोडी के ऊपर तो बात कर सकते हैं। बिल्कुल बड़ी चर्चा हो गई और इस बात की चर्चा हो गई कि जो कुछ गोली चलने का आदेश है वो पूरी विपक्ष और उसके जो संगठन के लोग कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट देते हैं। चलिए आईना दिखाई दे रहे हैं, वो कांग्रेस तो आईना नहीं दिखाई लेकिन हम दिखाई दे रहे हैं। तो फिर कई दशक मतलब लगभग 3 दशक से गला फाड़ फाड़ के बीजेपी ये क्यों कहती कि अयोध्या में गोली सदे नेताजी अब दुनिया में नहीं, उन्होंने चलवाई थी। किस मुंह से कहते थे? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। ये दोहरा मापदंड कैसा था? आज अगर बैलेट गन चलती है और बिहार में चलती है तो उसमें कहा जाता है मजिस्ट्रेट के आदेश पे चलती है गोली, और अगर अयोध्या में गोली चलती है तो मुलायम सिंह यादव जी के आदेश से चलती है। इतना दोहरापन लाते कहां से हो भाई वाजपेयी? कहां से लेके आते हो? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश को अंधेरे कुएं की तरफ ढकेला जा रहा है। शांत रहना। मैं नहीं बोला है ज्ञानी बाबा अभी नहीं, बीच में नहीं। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ये अभी आपने भी मीनाक्षी जी इस सवाल को दोहराया कि वो जेन्युइन बच्चे और बिना जेन्युइन बच्चे। तो भैया जेन्युइन बच्चे कौन से हैं, स्टूडेंट कौन से थे, और बिना जेन्युइन वाले कौन से थे? कौन सी चिप लगा रखी थी आपने जो ये बातें कह रहे हो? और अगर विपक्ष वितंडा फैला रहा है तो आप पहले दिन क्यों नहीं जंतर मंतर पे चले गए? क्यों इतनी स्थितियां आने दी? आप क्या कर रहे थे? आप तो जिम्मेदार सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आपको चले जाना चाहिए था ना। क्यों नहीं गए आप जंतर मंतर पे? मंत्री अयासी कर रहे थे क्या? पैलेट गन किसने चलाया उस पर स्पेसिफिकली कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही थी। कल प्रियंका गांधी ने भी पूछा और आज राहुल गांधी भी वो मुद्दा उठा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, आज तो सीधे वो गृह मंत्री पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, कोशिश नहीं कर रहे थे साहिल जी, वो सवाल उठाए गए और वो गृह मंत्री का ही मुद्दा है, वो गृह मंत्री का ही विभाग है और सवाल सीधे उन्हीं से पूछे जाएंगे। लेकिन आज बहुत ही कमजोर गृह मंत्री देश को मिले हैं। वैसे तो अपने आप को चाणक्य कहते हैं, लेकिन संसद को वो फेस नहीं कर पा रहे। अपने विभाग से जुड़े हुए तमाम इश्यूज के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं वो। 20 तारीख से आज 29 तारीख हो गई, लगभग 10 दिन हो गए। आज 10 दिन तक गृह मंत्रालय की तरफ से किसी मुद्दे पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। वैसे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी साहब तो कभी करते ही नहीं है। गृह मंत्री साहब एक बार आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। इनकी पुलिस बार बार टाइम मांगती है, झूठ बोलते हैं। जिस व्यक्ति ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा की तरफ से किया उसने भी झूठ बोले। उसने कहा कि AK-47 से कोई गोली नहीं चली और तमाम मीडिया चैनल्स के स्क्रीन पर चला। फिर उस चलाने वाले को सस्पेंड कर दिया गया, उसको इंक्वायरी बैठा दी गई, SP DM ने मान लिया। पैलेट गन की बात भी थी, पैलेट गन भी चला। जब तक वो बच्चा राहुल गांधी जी के साथ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं खड़ा हुआ, जिसकी आंख चली गई, जिसके ऊपर तमाम छर्रे लगे हुए थे, तब तक भाजपा डिनाई करती रही। तो डिनाई और डाइवर्ट तो इनका पुराना मुद्दा है ना। मुद्दे की बात यह है कि आज तक गृह मंत्री महोदय ने 10 दिन में एक बार भी जवाब क्यों नहीं दिया। वो कांप रहे थे, नहीं कांप रहे थे, कहते कि मैं कहां कांप रहा था, मैं तो नहीं कांप रहा था, आके बताते। क्यों नहीं वो आपका फेस करना चाहते हैं संसद को। देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी जिस दिन 20 तारीख को ये पूरा हंगामा हुआ, उस दिन तो किरण रिजिजू जी के साथ बड़े ठहाके लगा रहे थे संसद परिसर के अंदर ही। उसके बाद वो आज तक उनका कोई जवाबदेही नहीं है। मतलब झालमुड़ी और मेलोडी के ऊपर तो बात कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चों के ऊपर इतना बुरा लाठी चार्ज हुआ, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने, विश्व के मीडिया ने दिखाया किस तरह से एक बच्ची के पीछे एक SHO डंडा पूरी तरह से कैसे वो गुप्तांगों के अंदर चलाने का प्रयास कर रहा है। क्या पूरे देश ने नहीं देखा? क्या कपड़े फाड़ने की घटना पूरे देश ने नहीं देखी? एक नहीं, तमाम लड़कियों ने बयान नहीं दिए। लेकिन बेशर्मी की हद है, कोई भी बयान देते हैं आकर चले जाते हैं। और भाई आप अगर ऑर्डर दिया तो बता दीजिए किसने दिया।
अभी फिर उन्होंने कहा साहब ये तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है। तो अभी तक वो जो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है, फिर तो मुलायम सिंह ने ऑर्डर दिया ही नहीं था कभी। आज तक मुलायम सिंह को कोसते रहे कि उन्होंने जो है वो कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई। तो पहले सरकार तय कर ले कि मजिस्ट्रेट इस देश को चला रहे हैं, गृह मंत्री चला रहे हैं, डीसीपी चला रहे हैं, या गृह मंत्री सैयद जफर इस्लाम, कांग्रेस सरकार तो है पूरी, पिछले 3 दिन से लगातार मीडिया में पैलेट गन चलाने की खबर आ रही है। हर बार किसी ना किसी सूत्र के हवाले से, हर बार पुलिस स्टेशन में की गई डायरी एंट्री के वजह से, हर बार राम मनोहर लोहिया अस्पताल के भीतर जो मेडिकल रिपोर्ट है उसके आधार से मीडिया यह खबर दिखा रही है। क्यों नहीं सरकार के तरफ से अधिकृत तौर पर इस पर कोई बयान आता कि पैलेट गन अगर चलाई गई है तो आखिरकार किसके आदेश से चलाई गई है? यह मुद्दा तो बनेगा। आलोक शर्मा यहां पर एक बात तो ठीक उठा रहे हैं कि अगर कार सेवकों पर गोली चलती है तब वो मुलायम सिंह यादव के आदेश से चलती है, लेकिन यहां पर अगर पैलेट गन चलाई जाती है तो वो किसके आदेश से चलती है? यह सवाल का जवाब तो सरकार को देना होगा कहीं ना कहीं। बोल देखिए साहिल जी, पहले तो मैं सबसे पहले देश के सभी छात्रों को बधाई देना चाहता हूं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था एक मजबूत बिल लाने का, वो आज मजबूत बिल पास हो गया है। वो एक सच्चाई है। और देश के जो माफिया, जो पेपर लीक माफिया है, उस पर जिस तरह से कानून बन के आया है, इतनी सख्ती होगी कि कोई ऐसा काम करने का कोशिश भी नहीं करेगा। साथ साथ जो देश के छात्रों को और भी भरोसा बढ़ेगा कि जिस तरह की ट्रांसपेरेंसी, जिस तरह का जो है इस पूरे और प्रावधान है जिसमें पनिशमेंट का प्रावधान है, लोगों का और विश्वास बढ़ेगा इस बिल के बाद। लेकिन एक हकीकत बात है कि ये मौका था, ऑपोजिशन के सभी लोगों का मौका था कि आज के युवा पीढ़ी की जो एक बात उठी थी उस पर चर्चा करते। उन लोगों ने एजुकेशन सिस्टम और इससे जुड़े हुए बातों का कहा था और उस पर एक डिटेल चर्चा हो सकती थी, लेकिन किसी ने चर्चा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि डाइवर्ट किया इश्यूज को। बार बार अपने जो है मुद्दे, अलग अलग मुद्दे लेकर आए, लेकिन छात्रों के बारे में कोई मुद्दा नहीं, खुद की राजनीति चमकाने की कोशिश करते। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। आज पूरा आप डिबेट देख लीजिए, डिबेट में क्या था, छात्रों के बारे में क्या बात कर रहे थे। छात्रों को इडियट बताया। ये बताइए, ये इनका सत्र है कि छात्रों को जिनके कंधे पे बैठ के ये राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद की राजनीति, उनको भी इडियट कह रहे हैं। और फिर झूठ का पुलिंदा और अराजकता इनके ब्लड में है। इसलिए देखिए, जिस तरह से किसी ने कहा कि राहुल गांधी आज एक प्रतीक बन गए हैं अराजकता के। जहां अराजकता फैलाना है, राहुल गांधी को भेज दीजिए। वो कहीं ना कहीं इसी चीज के लिए जाने जाते हैं। और अब लोग समझ चुके हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन नहीं कर सकते, ये सदन के पटल पे कोई अच्छी डिस्कशन नहीं कर सकते, बल्कि झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल सकते। आज जितनी भी बातें कही, आज अभी हमारे कलीग मुझे इस मुद्दे पर तो अलग से चर्चा करनी है। साफ कर दिया है। जो बिल 2024 में पारित किया था, उस बिल के भीतर भी आपने यही रखा था कि अगर कोई पेपर लीक करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ क्या सख्त प्रावधान होंगे। आज आपने वही बिल एक संशोधन के आधार पर आपने लाया कि जिसको 5 साल की सजा थी उसको 10 साल की सजा होगी, 1 लाख का जुर्माना होगा, 10 लाख का जुर्माना हो गया है। ये बिल जो है, इससे पेपर लीक के बाद सरकार किस तरीके से कार्रवाई करेगी, ये मुद्दे इसमें आए हैं। जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की उम्मीद थी, वो चर्चा तो हो ही नहीं पाई है। जिस तरीके से बिल इंट्रोड्यूस किया गया है 2024 और 2026, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बिल का इंट्रोडक्शन वो एक ही नजर आ रहा है, लेकिन एक मुद्दा छूट रहा है। मुद्दा छूट रहा है। जो सवाल मैंने आपको पूछा है, क्या आपको नहीं लगता कि पैलेट गन किसने चलाया, इस बात को लेकर सरकार के तरफ से कोई स्पेसिफिक जानकारी जनता के सामने, सदन के सामने और विपक्ष के सामने रखी जानी चाहिए कि नहीं रखी जानी चाहिए? मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। देखिए, मैं उस पर आ रहा हूँ। पहले मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ कि ये मौका उनके लिए भी था ना चर्चा करने का, लेकिन उन्होंने चर्चा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इसकी कोशिश की झूठ फैलाओ और कहीं ना कहीं बच्चों को गुमराह करो। आज भी वो बातें जो कर रहे थे गुमराह करने के लिए और कहीं ना कहीं उसकाने की बात कर रहे थे। अरे बच्चे को, छात्रों के कंधे पर रहकर राजनीति नहीं चमकानी चाहिए, उनके भविष्य के बारे में बात करनी चाहिए। आज ये कानून पास हुआ तो उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए कानून पास हुआ। जहां तक पैलेट गन का सवाल है, आपने पूरा देखिए, हर चीज सामने आपके, ये सारी चीजें मन गढ़ंत, बहुत सारी चीजें जो है इन लोगों ने फैलाई है। अरे झूठ बोल रहा है,
ये झूठ बोल रहा है। हकीकत जब इन्वेस्टिगेशन होगा तो हर हकीकत आपके सामने आ जाएगा, लेकिन झूठ फैला के लोगों को गुमराह करना और लोगों में इस तरह का ऑर्डर किया इन्वेस्टिगेशन, आक्रोश पैदा करना, किसने बताया इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया है? कौन सा बयान है? कोई अधिकृत बयान मेरे सामने तो है नहीं कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया हुआ है। दिल्ली पुलिस ने सबसे पहले दिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरी घटना का पूरी तरीके से खारिज कर दिया जो अधिकृत बयान उनके तरफ से आया था। कहां इन्वेस्टिगेशन, किसके कहने पर मैं मानूं कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया? सुनिए साहिल जी, ये सारी चीजें जो उठी है, जो जनता के बीच में आप लोगों ने भी लेके गए और ये अपोजिशन पार्टी ले जाने की कोशिश कर रही है, उसमें सच्चाई है कि नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन से ही पता चलेगा ना। इन्वेस्टिगेशन होगा, सच्चाई देश के सामने आएगी और इनका झूठ भी सामने खुल जाएगा।